हमारे YouTube चैनल ऑप्शन ऑफ द लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है OnPaySe को लेकर के। जितने भी फाउंडर ने OnPaySe को ज्वाइन किया है उन लोगों को वाजिब से पता होगा कि गो फाउंडर OnPaySe एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने जा रही है। लेकिन दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यूनिकॉर्न कंपनी कैसी होती है और कैसी इनकी शुरुआत होती है, दुनिया में कितने प्रकार के यूनिकॉर्न कंपनी हैं और किस प्रकार से सुपर यूनिकॉर्न बना जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दे दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले हम जानते हैं कि संख्या में, भारतीय संख्या भाषा में संख्या गिनने का क्रम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों से मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला है इकाई, दूसरा है दहाई, तीसरा है सैकड़ा, चौथा है हज़ार, पाँचवा है 10,000, छठवा है लाख, सातवां है 10 लाख, आठवां है 10 करोड़, नौवां है 10 करोड़, 10वां है अरब, 11वां है 10 अरब, 12वां है खरब, 13वां है 10 खरब, 14वां है नील, 15वां है 10 नील, 16वां है पदम, 17वां है महापदम, 18वां है संघ, 19वां है महासंघ, 20 है अंत्या, और 21 को बोला जाता है महाअंत्या, और 22 को बोला जाता है महामध्या, और 23 को बोला जाता है महामध्या, और 24 को बोला जाता है पारद, और 25 को बोला जाता है 25 पारद, और 26 को बोला जाता है धन, और 27 को बोला जाता है महाधन, और 28 को बोला जाता है अशोहिनी, और 29 को बोला जाता है महाअशोहिनी। उसके बाद जो आता है दोस्तों, संख्या गिनने का जो क्रम है वो आता है कुबेर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इकाई से लेकर के कुबेर तक की संख्या हम गिन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं दुनिया में किस प्रकार से बिलियंस ऑफ कंपनी हैं। दोस्तों, यूनिकॉर्न कंपनी कैसी कंपनी होती है? तो दोस्तों, जिस कंपनी का जो शुरुआती जो पैसा होता है, जो उसके पास इकट्ठा होता है, जहाँ से वह शुरुआत करता है, वहाँ से उसको यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में गिना जाता है। अगर वो कंपनी $1 बिलियन से शुरुआत कर रहा है तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम जानते हैं कि 1 बिलियन और 1 बिलियन में अंतर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 बिलियन बराबर होता है भारतीय रुपयों में 10 लाख रुपए। उसी प्रकार से 1 बिलियन बराबर होता है भारतीय रुपए में 100 करोड़ रुपए। मतलब कि अगर हम किसी भी यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में बात करते हैं तो वह यूनिकॉर्न कंपनी की शुरुआत होती है $1 बिलियन से। जी हाँ दोस्तों, $1 बिलियन से। दोस्तों, $1 बिलियन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़। तो 100 करोड़ डॉलर बराबर कितना होगा, इसको आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन किया है जिसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ डॉलर के बराबर होता है, वो होता है 7 अरब 36 करोड़ 63 लाख 90 हज़ार रुपये। जी हाँ दोस्तों, 7 अरब 36 करोड़ 63 लाख 90 हज़ार रुपये को 100 करोड़ डॉलर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी इतने रुपए से अपने आप को शुरुआत कर रही है तो वह कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे पूरे विश्व में कितने प्रकार की यूनिकॉर्न कंपनी है। दोस्तों, एक जानकारी के मुताबिक हमारे पूरे विश्व भर में लगभग 300 से भी ज़्यादा कंपनी हैं जो यूनिकॉर्न लिस्ट से शुरुआत कर चुकी है। सबसे पहला में जो नाम आता है वो आता है यूनाइटेड स्टेट की, जहाँ पे लगभग 137 कंपनियां यूनिकॉर्न हैं। दूसरा है चाइना की, जहाँ पे 120
कंपनियां यूनिकॉर्न कंपनी हैं। तीसरा है हमारे भारत देश की, जहां पर 35 कंपनियां यूनिकॉर्न हैं। चौथा है यूके, जहां पर 17 कंपनियां ऐसी है जहां पर यूनिकॉर्न कंपनी है। उसके बाद बारी आती है साउथ कोरिया की, जहां पे 12 कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी है। उसके बाद फ्रांस की, जहां पे 10 कंपनियां यूनिकॉर्न हैं। इसके बाद इज़राइल की, जहां पे 7 कंपनियां यूनिकॉर्न हैं। इंडोनेशिया में इसी प्रकार 6 कंपनियां हैं। सिंगापुर में 4 कंपनियां हैं। स्विट्ज़रलैंड में 4 कंपनियां हैं। हांगकांग में 4 कंपनियां हैं। पुर्तगाल में 3 कंपनियां हैं। इसी प्रकार से स्वीडन में 3 कंपनियां हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 कंपनियां हैं। बेल्जियम में 2 कंपनियां, कनाडा में 2 कंपनियां, जर्मनी जैसे देशों में 2 कंपनियां और लक्समबर्ग में 2 कंपनियां। इसी के साथ साथ स्पेन में भी 2 कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी है। यूक्रेन में भी 2 कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पूरे विश्व भर में लगभग 300 से भी ज़्यादा कंपनी ऐसी है जो यूनिकॉर्न के लिस्ट में आती है। दोस्तों, इसी प्रकार से सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो फेसबुक, अमेज़न, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल जैसी कंपनियां सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। दोस्तों, ये कंपनियां ऐसी है जो अपने आप को सालाने रूप से $1 बिलियन से भी अधिक का टर्नओवर दे चुकी है। ऐसी कंपनियां सुपर यूनिकॉर्न कंपनियां कहलाती हैं। दोस्तों, आप लिस्ट में देख सकते हो। दोस्तों, अगर हम ऑन पैसिव के बारे में बात करें तो जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना कि पूरी दुनिया में 1.28% ही ऐसी कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी हैं, यूनिकॉर्न कंपनी से स्टार्ट की हैं। ये आप लोगों के जो पास आंकड़ा है वो सन 2013 के आसपास का है। इसमें 10 साल पुरानी कंपनियां को आप लोगों के सामने में दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनियां $100 बिलियन से अधिक का टर्नओवर कर चुकी है और इनकी शुरुआत $1 बिलियन से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए $100 बिलियन से अधिक का टर्नओवर होना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ऑन पैसिव की। तो ऑन पैसिव दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लगभग 80 से 90 प्रकार के प्रोडक्ट लेकर के आ रही है, जिसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है। इसका एक एक प्रोडक्ट, एक एक जो सिस्टम है वो $3 बिलियन, $4 बिलियन, $17 बिलियन, $15 बिलियन के आसपास इसकी कीमत है। तो दोस्तों, यह ऑन पैसिव अभी से यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ऑन पैसिव के पास लगभग 3,90,000 से ज़्यादा फाउंडर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन 3,90,000 से ज़्यादा फाउंडर लोगों ने लगभग $97 फंडिंग दिया है ऑन पैसिव को। इस हिसाब से हम मान के चलते हैं कि हर एक फाउंडर ने $7,700 का फंडिंग किया है। दोस्तों, अगर हम 3,90,000 को इंक्लूड कर दे $97 मतलब कि $7,700 से, तो दोस्तों यह जो आंकड़ा निकलता है वह बहुत बड़ी आंकड़े को छू जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह आंकड़ा निकलता है 3 अरब 30 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 3 अरब 30 लाख रुपए मतलब कि 300 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 300 करोड़ रुपए जो एक कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए 3 बिलियन कुछ बिलियन डॉलर के आसपास दर्शाती है। दोस्तों, अगर हम मान के चलें तो यह हमारे भारत देश की जोमेटो कंपनी, जिसकी जो है शुरुआत हुई थी $3.9 बिलियन से, सन 2015 में उसके आसपास पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑन पैसिव अपने आप को सुपर यूनिकॉर्न कंपनी से शुरुआत कर रही है, जो 1 से 2 साल के अंदर में ही सुपर यूनिकॉर्न कंपनी में तब्दील हो जाएगी। और यह 100% सत्य है। दोस्तों, अगर आपको ये कैलकुलेशन
गलत लगा होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ जितने भी फाउंडर लोग हैं उन सभी लोगों तक यह वीडियो को पहुंचाने का जिम्मा आपका है दोस्तों। धन्यवाद।